बजट रिफॉर्म किया है सरकार ने, इसमें सर आपके क्या विचार हैं? सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जीएसटी में करे हैं, इसी महीने किए हैं। इस महीने की शायद 2 या 3 तारीख में इसका नोटिफिकेशन हुआ है। मोटे तौर से ना आदित्य, आपको इस पूरे रिफॉर्म्स के बारे में 3 चीजों को लेके ही समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको भी और साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को एक ब्रॉड कैनवास खींच के आ जाएगा कि इस रिफॉर्म से उनके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पहली जो कैटेगरी है वो उसमें बहुत शोर मच रहा है। ये बात की जा रही है साहब, गाड़ियां सस्ती हो गई हैं और गाड़ियों में सरकार ने 28 से 18% का जो रेट है वो चेंज करके उसको रिड्यूस कर दिया है। लेकिन मजे की बात क्या है आदित्य जी कि सरकार ने बहुत स्मार्टली प्ले किया इस एंड में। सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल में 1200 सीसी की कैटेगरी तक की गाड़ियों को सस्ता किया है। डीजल इंजन में 1500 सीसी से नीचे तक की गाड़ियां जो है, नीचे की गाड़ियां जो है, उनके ऊपर रेट को रिड्यूस किया। लोअर मिडिल क्लास है उसको इसका एक बहुत बड़ा लाभ 10% के रेट का रिडक्शन का मिलेगा आदित्य जी। लेकिन वही सरकार ने दूसरी तरफ क्या किया है कि यहाँ पे तो 10% का उन्होंने लाभ दे दिया है, लेकिन दूसरा जो है जो 1200 या 1500 सीसी से अधिक जो इंजन की गाड़ियां हैं उनको उन्होंने कर दिया महंगा, और वो भी 12% रेट पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ा दिया है। तो जहां तक मेरा एक समझने का तरीका है, बड़ी गाड़ी में लगभग 5 या 6 छोटी गाड़ियों की कॉस्टिंग आती है आदित्य। 5 या 6 छोटी गाड़ियां बिकेंगी तो जितना लाभ 5 या 6 लोगों को होगा, उतना एक बड़ी गाड़ी बिकने में सरकार को उतना ही टैक्स का रेवेन्यू जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जो अपर मिडिल क्लास है, एक तरह से जो 20 लाख की, 25 लाख की या 50 लाख की गाड़ी खरीदता है या और बड़ी गाड़ी खरीदता है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें सफर करेगा। और मजे की बात यह है दर्शकों कि जो सरकार का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आता भी अपर मिडिल क्लास से ही है। जो हायर सैलरी पेड एम्प्लॉइज हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हीं से मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सरकार ने उनको कहीं पे कोई भी छूट या कोई भी लिबर्टी देने का प्रयास नहीं किया है। केवल जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे ही लाभ दिया जा रहा है। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से रोड डेवलपमेंट हो रहे हैं और इंफ्रा बन रहा है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि और लोन की फैसिलिटी बहुत जबरदस्त फाइनेंस जो है वो बैंकों से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आजकल हर आदमी एक बड़ी गाड़ी जरूर रखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत लाभ इसका एक मास लेवल पे आम पब्लिक को शायद उतना जितना इसको हाइप बनाया जा रहा है उतना शायद इसका लाभ उतना आम आदमी को नहीं मिल रहा है, और कम से कम अपर मिडिल क्लास को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दूसरी कैटेगरी पे ले जाना चाहूंगा, वो कैटेगरी है सीमेंट की। सीमेंट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज भारत सरकार ने किया है इस रिफॉर्म्स के माध्यम से। उन्होंने क्या किया कि 28% से इस रेट को उठा के सीधा 18% में डाल दिया है। तो मेरे नजरिए में इससे भी आम आदमी को या आम जनता को या एंड कंज्यूमर को कहीं से कहीं तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार को केवल रेट नहीं घटाना था इस सेगमेंट में आदित्य जी। सरकार को सीमेंट के ऊपर या जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनके ऊपर सरकार इनपुट को अलाउ नहीं करती है, इनपुट को ब्लॉक करती है। तो जब मेरा इनपुट ब्लॉक है तो मैं भले 18% दे रहा हूं या 28 दे रहा था पहले, आप ऐसे समझिए, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति कोई कमर्शियल सेटअप बनाता है, कोई अपनी शॉप बनाता है, फैक्ट्री बनाता है या कोई और बड़ा कंस्ट्रक्शन करता है, से कि 10 करोड़ की वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस पर 18% की दर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टैक्स उसको लगेगा जीएसटी के रूप में। लेकिन उसको 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो उसकी संक कॉस्ट है, वो उसकी एंड कॉस्ट है, क्योंकि उसका इनपुट उसको किसी भी फॉरवर्ड जो सर्विस देगा या आउटवर्ड सर्विस देगा उसके ऊपर उसका इनपुट उसको अलाउड नहीं है अभी भी। जब भी सरकार बात कर रही थी सेकंड रिफॉर्म्स में, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में, कि साहब हम इन्वर्टेड टैक्स को और थोड़ा सा इसको और सुविधाजनक बनाएंगे और थोड़ा सा इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाएंगे, लेकिन सरकार ऐसा करती हुई नहीं दिख रही है। तो इसका जो फायदा मिला है आदित्य जी सीमेंट रखने का भी, या तो सीमेंट कंपनियों को मिला है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है, उसको पूरा फायदा दिया गया है। आम जनता को या आम कंज्यूमर को इसका कोई भी लाभ मुझे मिलता हुआ, ये मेरा नजरिया है, मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई लाभ इसका आम जनता को मिलेगा। अब इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं, और ये इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी है फूड आइटम्स की, वेजिटेबल्स की। वो सब रेट हटा दिए गए हैं, जीरो डाल दिया गया है या बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन अगर इसका भी इम्पैक्ट देखा जाए तो जहाँ तक एक ओवरऑल सिनेरियो पूरे देश में बना हुआ है कि जिस चीज़ के रेट एक बार आइटम के जो बन जाते हैं एंड कंज्यूमर के लिए, वो जनरली कम नहीं होते हैं।
कोई भी नूडल का पैकेट है या कोई भी चिप्स का पैकेट है या कोई और आटे का पैकेट है, तो जीएसटी जरूर कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई ये है कि जीएसटी कम होने का जो फायदा है वो एंड कंज्यूमर को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइसिंग है ओवरऑल प्रोडक्ट की वो जनरली लोग घटाते नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्राइसिंग घटाता नहीं है, कुछ समय के लिए अगर घटा भी देगा तो वो धीरे धीरे वहीं पे लेके आ जाता है। तो सरकार को जरूर इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो एंड यूजर की चीजें कंज्यूम करने की है, कि अगर वहां पे टैक्स का बेनिफिट दिया जा रहा है तो वो बेनिफिट एंड यूजर तक, एंड कंज्यूमर तक वास्तव में ट्रांसफर भी हो, उसकी पॉकेट तक वो फायदा पहुंचेगी। इसको और इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सकता था। सरकार ने केवल करा गया है कि कैटेगरी को उन्होंने सीमित कर दिया है, थोड़ा लिमिटेड कैटेगरी कर दिया है, टैक्स के रेट जो है स्लैब जो है वो कम कर दिए हैं और टैक्स के रेट को घटाने की कोशिश की है। लेकिन एक ईमानदार जो प्रयास था वो शायद इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, या ये कह लीजिए कि जो मैकेनिज्म है उसका इसमें एक अभाव है और ये टैक्स का फायदा एंड कंज्यूमर तक पहुंचे और इन्वर्टेड टैक्स पे भी लोगों को लाभ मिले। उसके लिए सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिए। और मेरी आप सब लोगों से यही एक जो है अपील है कि अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप जरूर अपने विचार जो है वो शेयर करें, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति होना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है किसी भी विषय पर, और एक जागरूकता भरी समाज में बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आपका